मैं इस लड़की की वजह से आता था, दिव्यांशी की। बहुत दिन से आना जाना था, इससे मिलता हूँ। वालों को पता नहीं चला कभी? इसे बेचने को, लड़की को बेचने को। ये तुझे कहाँ से किसने सिखाई बेचने वाली बात? मदरसे से मौलवी जी ने बताई, वहाँ जाता था, उन्होंने बताई गलत काम करो फिर उनको बेच दो। इनको गोल नशे की दवाई देता था। ये कितने दिन से चल रहा था तेरा? 13 दिन से था। जब प्यार की आड़ में प्लानिंग होती है बलात्कार की, जब एक मुस्कुराता चेहरा दिल नहीं जिस्म चाहता है, जब लव जिहाद किसी का झूठा नाम, नकली धर्म और वहशी इरादों से भरा जाल बन जाए, तो समझिए खतरा सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है। कहते हैं कि प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब यही प्यार किसी जिहादी की सोच से गुजरता है, तो वो एक ऐसा हथियार बन जाता है जो मासूम जिंदगियों को तबाह कर देता है। लव जिहाद एक शब्द नहीं, एक सोच है, घटिया, कुंठित और इंसानियत को शर्मसार करने वाली सोच। आज हम तमाम कानूनों, बहसों और सजाओं पर बात कर रहे हैं, पर क्या आपने कभी ठहर कर सोचा कि इस सोच की जड़ क्या है? कैसे कोई शख्स प्यार की आड़ में हवस की दुकान खोल लेता है? कैसे कोई इंसान इंसान से जानवर और जानवर से भी बदतर बन जाता है? जवाब जानना हो तो अमरोहा के लखमिया गांव में घटी घटना पर नजर डालिए। आरोप है कि यहाँ निजामुद्दीन नाम का युवक एक नाबालिग हिंदू लड़की को अपहरण कर बेचने की नियत से ले जा रहा था, जिसे गांव वालों ने पकड़ लिया। सबसे हैरान करने वाली बात तो तब सामने आई जब निजामुद्दीन का कबूलनामा वीडियो वायरल हुआ। उसने कहा कि वो पहले से उस लड़की के साथ था, कई बार संबंध बना चुका था और अब उसे बेचने के लिए अपहरण कर रहा था। जब उससे पूछा गया कि ये सब किसने करने को कहा, तो जवाब मिला मदरसे के मौलाना ने। निजामुद्दीन के शब्दों में मौलाना ने कहा था कि लड़कियों को फंसाओ, इस्तेमाल करो, फिर बेच दो। ये सिर्फ एक लड़का नहीं बोल रहा था, ये उसकी मानसिक जहर की गवाही थी जो धार्मिक कट्टरता के नाम पर बच्चों के दिमाग में भर दी जाती है। ये कबूलनामा बताता है कि कैसे एक लड़का जो पशु चिकित्सा का काम करता था, मौलाना की तालीम से भेड़िया बन गया। निजामुद्दीन नाम है, खादुगर का रहने वाला हूँ। मैं इस लड़की की वजह से आता था, दिव्यांशी की। बहुत दिन से आना जाना था, इससे मिलता हूँ। सब गलत काम भी करें इसके साथ। बहुत दिन से आना जाता था, इससे मिलता था। अब इसके बाद में क्या करने का मन था तेरा? लड़की के घर वालों को पता नहीं चला कभी? इसे बेचने को, लड़की को बेचने को। ये तुझे कहाँ से किसने सिखाई बेचने वाली बात? मदरसे से मौलवी जी ने बताई, वहाँ जाता था, उन्होंने बताई गलत काम करो फिर उनको बेच दो। लड़की के घर वालों को ले जाता था, फिर तुझे ये कैसे पता चला? इन्हें पता नहीं चलता था लड़की के घर मैं वालों इनको को? गोल नशे की दवाई देता था। ये कितने दिन से चल रहा था तेरा? 13 दिन से था, बहुत दिन से था। अब लोग इस मामले को लेकर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ मुकदमा, गिरफ्तारी और आंदोलन से कुछ बदलेगा? इन घटनाओं से ज्यादा डरावनी है वो सोच जो किसी धार्मिक संस्था के नाम पर मासूमों को हवस का सामान बनाना सिखाती है। क्या ऐसे मौलानाओं पर कार्रवाई होगी? क्या ऐसे मदरसों की जांच होगी जहां ये जहर बोया जाता है? लव जिहाद करने वाले वो लोग हैं जो इंसान के शरीर में दरिंदे का दिमाग लिए घूमते हैं। ये ना प्रेम को समझते हैं ना धर्म को, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत, हवस और अपराध की फैक्ट्री है। और इनकी तालीम गाहें हैं वो कट्टर मौलवी और उनके मदरसे, जहां इंसानियत की कब्र पहले ही खोदी जा चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर अमरोहा के अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। ये आज प्रातः एक प्रकरण संज्ञान में आया था जो ग्राम लखमिया, थाना बचरायूं से संबंधित है, जिसमें गांव के निवासी प्रदीप, इनकी नाबालिग पुत्री, उसको निजामुद्दीन सन ऑफ रईसुद्दीन नाम का व्यक्ति जो जानवरों के इलाज का काम करता है, अतः उसको भगा कर ले जा रहा था। ग्रामीणों ने उसको गांव में पकड़ लिया, उसके साथ कुछ मारपीट हुई। इसमें वादी प्रदीप की ओर से थाना बचरायूं पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 165/25 जो 137(2) 87 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त मौके पर ही इसको गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त ने पूछताछ में ये बताया कि इसके साथ वहाँ मारपीट हुई थी, जबकि वादी के घर पिछले 4-5 महीने से इसका आना जाना था और इसके वहाँ पर प्रेम संबंध हुए थे। और आज ये जो लड़की है उसके साथ गांव से भागने की फिराक में था। उसी समय इसके साथ ग्रामीणों ने मारपीट की और इसी डर से इसने कुछ जो बयान दिए थे उस संबंध में अभी और भी गहराई से जांच की जा रही है और इसमें जो अन्य विधिक कार्यवाही है वो संपन्न की जा रही है। मामला यहीं नहीं रुका, अब बजरंग दल भी इस मामले में कूद पड़ा है। उन्होंने प्रदर्शन कर आरोपी के एनकाउंटर की मांग की और कहा कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ 4-5 लोग और थे जो अब फरार हैं। क्या है जो मामला हुआ, क्या है हुआ मामला ये है कि वो खाद गुजर का एक मुस्लिम युवक था। वो लगातार वो पशु मतलब ढोर डॉक्टरी का काम करता है और ये आए दिन हम हिंदुओं को बार बार जगाने का प्रयास करते हैं कि इनसे कोई भी सामान लेना, कोई काम कराना ये हिंदू के लिए बहुत हानिकारक है। सब लोग, लेकिन बहुत सारे लोग समझते भी हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो ये चीज आए दिन सामने आती रहती है और सबके सामने वीडियो में आया कि वो उसने स्वीकारा कि किसी मदरसे से पढ़ के वो आया और उसने ये सब किसी मदरसे मुल्ला के कहने पे किया। और वो 5 लोग कौन है, पुलिस की चिंता करने का विषय है कि वो 5 लोग कौन उसके साथ थे। हाल तो पुलिस को अब तक पकड़ लेना चाहिए था। अगर नहीं पकड़ती पुलिस तो बजरंग दल फिर से यहाँ आने का, सड़क पे आने का काम करेगा। यही हमारा सरकार से, पुलिस से मांगे कि जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं होती तो फिर बजरंग दल अपने हिसाब से देखेगा। मुफ्ती मौलवी तो लगातार पूरे देश भर में कर ही रहे हैं, बहुत बड़ा एजेंडा इनका चल रहा है। इन्हें विदेश से फंडिंग होती है, इनका काम है सिर्फ हिंदू लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, बच्चे पैदा करना। आए दिन आपको के खिलाफ कोई कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, मदरसा कार्रवाई होनी चाहिए। पहले वो तो जांच में पता चले मदरसा है कहाँ का, फिर वो मदरसे पूरे जिले के, एक मदरसा नहीं पूरे जिले के मदरसों की जांच होनी चाहिए और इन्हें बैन होना चाहिए मदरसा। अमरोहा से BS आर्या की रिपोर्ट, यूपी तक।